अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द कैमेलियास के बाद 2 और प्रस्तावित नई सोसाइटियों में प्री बुकिंग शुरू की है। इसके अलावा ट्रंप टावर समेत 1 दर्जन से ज़्यादा रियल एस्टेट प्लेयर महंगे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 50 करोड़ रुपए है। आइए बात करते हैं भाजपा नेता को लालच कैसे महंगा पड़ा। जी हां, रेवाड़ी में फर्नीचर कारोबारी और भाजपा नेता धीरज शर्मा के साथ 36 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। धीरज शर्मा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश का विज्ञापन देखकर पैसे लगाए। ठगों ने उन्हें वर्चुअल खाते में 4 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया, लेकिन जब उन्होंने 45 लाख रुपए निकालने की कोशिश की तो पैसे नहीं मिले। ठगों ने और 35 लाख रुपए टैक्स के नाम पर मांगे। तब जाकर व्यापारी को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। फिलहाल साइबर थाना रेवाड़ी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार के सांसद जयप्रकाश ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा है। विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर जयप्रकाश ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने सदन को इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि हरियाणा सरकार का रवैया तानाशाहीपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कैथल में अपने निवास पर बयान जारी करते हुए जयप्रकाश ने कहा कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण और फिरौती की घटनाएं आम हो गई है, जिससे लोग भय के माहौल में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों पर बहस से इनकार कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह केंद्र ने वोट चोरी जैसे मुद्दों पर चर्चा से भागने की कोशिश की, उसी तरह हरियाणा सरकार भी कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर चुप्पी साधे रही है। हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निशित कटारिया के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने वोट चोरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत महात्मा गांधी चौक से हुई, जहां सबसे पहले महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद जुलूस के रूप में कार्यकर्ता भीमराव अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां प्रदर्शन समाप्त हुआ। निशित कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे महान नेताओं के कारण ही यह देश आज लोकतांत्रिक है। इसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के मुद्दे को उठा रहे हैं। वे इस समय बिहार यात्रा पर हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट मांगी थी, लेकिन आयोग ने उसे उपलब्ध नहीं करवाया, जबकि देश का हर नागरिक सूचना का अधिकार कानून के तहत यह जानकारी ले सकता है। कटारिया का कहना था कि जब वोटर लिस्ट जैसी बुनियादी जानकारी भी नहीं दी जा रही है तो यह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है। हरियाणा में गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गानों को बैन करने के बीच हरियाणवी सिंगर कुलबीर दनोदा उर्फ केडी के एक ऐसे गाने को बैन किया गया है जिसमें न तो गन कल्चर को प्रमोट किया गया है और न ही बदमाशी को। केडी का दावा है कि यह एक रोमांटिक गाना है, लेकिन इस गाने का टाइटल नाम में जरूर वेपन शब्द था। शायद इसलिए ही इस गाने को यूट्यूब पर बैन कर दिया गया है। 20 लाख से ज़्यादा व्यूज़ वाले इस गाने के बैन होने के बाद सिंगर केडी ही नहीं, दूसरे कलाकार भी हैरान है। कलाकारों का कहना है कि आखिरकार गाने डिलीट या बैन करने का आधार क्या है। हाल ही में हरियाणवी रैपर कुलबीर दनोदा यानी कि केडी का वेपन गाना यूट्यूब पर बैन हुआ है। इस गाने को केडी ने लिखा है और इसमें एक्टिंग प्रांजल दहिया ने की है। हालांकि गाने में 2 बार डमी बंदूक दिखाई दे रही है। इसे लेकर केडी का कहना है कि गाने में बंदूक या गोली चलाते हुए का कोई सीन नहीं है। 2 जगह केवल कंधे पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। बीएसएफ में 1121 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rect.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 16 से 22 अगस्त से रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया था। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू बीते हफ्ते के कारोबार में 1.72 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। वहीं 2 की वैल्यू 29,824 करोड़ रुपए कम हुई है। इस दौरान मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू 48,107.94 करोड़ रुपए बढ़कर 19.07 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर की वैल्यू 34,280 करोड़ रुपए से बढ़कर 6.17 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इधर HDFC के शेयरों में बीते हफ्ते बिकवाली रही और इसकी वैल्यू 20,040 करोड़ रुपए कम होकर 15.08 लाख करोड़ रुपए पर आ गई है। इस दौरान सरकारी बैंक SBI की वैल्यू 9,784 करोड़ रुपए से घटकर 7.53 लाख करोड़ पर आ गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया को धीमी विकास दर से बाहर निकालने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हम ठहरे हुए पानी में कंकड़ फेंकने वाले लोग नहीं हैं, हम तेज बहती धारा को भी मोड़ने की ताकत रखते हैं। भारत अब समय की धारा को भी दिशा देने की क्षमता रखता है। पीएम ने कहा कि भारत अब एक बड़ा माइलस्टोन हासिल करने जा रहा है। देश जल्द ही 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहन निर्यात करेगा। भारत की प्रगति का आधार रिसर्च और इनोवेशन है। उन्होंने कहा कि विदेश से खरीदी गई रिसर्च सिर्फ जीने भर के लिए काफ़ी है, लेकिन भारत की बड़ी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए लगातार नीतियां और नए प्लेटफॉर्म बनाए हैं। भारत अब सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि मेट्रो कोच, रेल कोच और लोकोमोटिव भी विदेश भेज रहा है। उन्होंने यह बात ईडी वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 में कही है। आइए बात करते हैं हरियाणा की शान व रेसलर बेटी की। जी हाँ, हरियाणा के झज्जर जिले की 18 साल की रेसलर तपस्या गहलावत बुल्गारिया में हुई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 57 किलो वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन बनी है। तपस्या स्वदेश लौट आई है। उनका एयरपोर्ट में भव्य स्वागत किया गया। तपस्या के रेसलिंग में आने के पीछे की कहानी बेहद रोचक है। पिता परमेश गहलावत खुद नेशनल लेवल के पहलवान रहे हैं, फिर पेट की दिक्कत के कारण पहलवानी छोड़नी पड़ी, फिर अपनी 5 साल की बेटी के जरिए ओलंपिक तक जाने का सपना पूरा करने की ठानी। तपस्या की मां डॉक्टर नवीन गहलावत सोनीपत के जीवीएम गर्ल्स कॉलेज में संस्कृत की प्रोफेसर है। वह तपस्या के बहुत खिलाफ रही। वह चाहती थी कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। पिता जब बेटी को अखाड़े लेकर गए तो पत्नी के साथ खूब नोकझोंक हुई। कई बार तो कई दिन के लिए बोलचाल बंद होने की नौबत आई। तपस्या को बाहर खेलने जाना होता तो परमेश गहलावत को पत्नी को मनाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ती। अब बेटी के गोल्ड जीतने पर मां कहती है कि मुझे खेलों की न ज़्यादा जानकारी है और न ज़्यादा दिलचस्पी। हाँ, इस बात की खुशी है कि दुनिया में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। आइए बात करते हैं हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की सबसे फेमस धन्नों की। जी हाँ, हिसार जिले के गांव सिंघवा खास की मशहूर मुर्रा नस्ल की धन्नो भैंस आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 25 साल की उम्र पार कर चुकी है भैंस राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन रह चुकी है। भैंस के मालिक ईश्वर सिंह ने जीवन यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ धन्नो की लंबी उम्र और उसके योगदान के सम्मान में रखा गया था। इस खास मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने धन्नो के साथ तस्वीर खिंचवाई और कहा कि यह भैंस सिर्फ किसान परिवार ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की शान है। गांव वालों ने भी धन्नो को जिंदा मिसाल बताया और कहा कि इसने हरियाणा की पशुपालन परंपरा को देश भर में पहचान दिलाई है। गांव सिंघवा खास के किसान ईश्वर सिंह के पास मुर्रा नस्ल की ये मशहूर धन्नो भैंस है जिसकी उम्र अब 25 साल हो चुकी है। धन्नो ने अपने जीवन में 6 बार नेशनल चैंपियनशिप जीती और 26 किलो तक दूध देने का रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, धन्नो ने 18 बार गर्भधारण कर 10 कटड़िया और 8 कटड़ों को जन्म दिया। देश भर के 21 पशु मेलों में धन्नो चैंपियन रही है। धन्नो की इस अद्भुत उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उसे सम्मानित किया। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, नितिन गडकरी, संजीव बालियान, हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल भी शामिल है। धन्नो का जीवन हरियाणा की पशुपालक परंपरा और मेहनत का प्रतीक है। जिस तरह ईश्वर सिंह का परिवार आज भी धन्नो की सेवा कर रहा है वह पूरे प्रदेश के लिए मिसाल है। गांव वालों का कहना कि धन्नो सिर्फ एक भैंस नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान शान है। आज के इस मॉडर्न युग में जहां माँ बाप की सेवा भी लोग नहीं करते हैं, वहीं ईश्वर सिंह 25 साल से इस भैंस की सेवा कर रहे हैं जो कि पूरे हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मिसाल है। आइए बात करते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह व ब्रजेंद्र सिंह से जुड़ी बड़ी खबर की। हांसी की जाट धर्मशाला में कांग्रेस जन अभियान के तहत बड़ा सम्मेलन हुआ जिसमें भारी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन चौधरी बीरेंद्र सिंह और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विदेशी मामलों के विभाग के वाइस चेयरमैन ब्रजेंद्र सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी ने की व मंच का संचालन गायत्री देवी ने किया। इस मौके पर चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और मेहनतकश वर्ग की अनदेखी कर रही है। उन्होंने भाजपा को झूठों की सरकार बताया
और कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी को सशक्त बनाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि ब्रजेंद्र सिंह ने बेरोजगारी, अपराध और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट चोरी और जाति पाति का जहर फैलाकर सत्ता पाई है। उन्होंने प्रदेश में समाज और युवाओं को जोड़ने के लिए कांग्रेस की प्रदेश व्यापी यात्रा की भी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये देने की तैयारी कर ली गई है। पहले बजट के अंदर इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब हमारा दूसरा बजट आएगा उसमें महिलाओं को 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान किया था। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की महिलाओं को ही मिलेगा। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को लेकर हरियाणा पुलिस पर तंज कसा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हालात यह है कि गुंडे नायब बन गए हैं और पुलिस प्रदेश से गायब नजर आती है। पुलिस पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हर अपराधी को पहले पुलिस पकड़ती है और फिर उसके पैर में गोली लगती है। ऐसे कारनामों पर तो पुलिस को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं आपके शहर में आज कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 23 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 26 डिग्री है और यह 29 डिग्री जैसा महसूस होगा। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 87% रहेगी। शाम का तापमान 27 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 24 डिग्री और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनंदिया को इजाजत। नमस्कार।